अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पिछले दिनों एक निजी चैनल से एक ड्रामा आया था जिसके राइटर पाकिस्तान के इस वक्त के बहुत बड़े राइटर और डायरेक्टर और आर्टिस्ट, अपने नाम और काम के हिसाब से बड़ी बड़ी शख्सियात। तो जब वो ड्रामा ऑन हुआ तो उस ड्रामे की 2-3 किस्तें मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये ड्रामा उसी बिसात पे है कि गरीब शोहर, गरीब औरत, फिर एक अमीर आदमी, इससे दोस्ती, फिर अमीर आदमी का उस खातून को लालच दिलाना, फिर उस लालच में आकर वो खातून अपने गरीब शोहर या अपने दोस्त को छोड़कर उसके साथ दोस्ती कर लेती है। लेकिन फिर जब वो दौलतमंद आदमी जब वो बेजार हो जाता है तो उसको छोड़ देता है। फिर वो खातून या वो औरत या वो बीवी ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। तो जब ये 2-3 किस्तें मैंने देखी तो मैंने अपने किसी फेसबुक में ये कहा कि ये वही कहानी है जो पाकिस्तानी फिल्म शीशे के घर से मुमासलत रखती है। तो मेरे एक दोस्त बड़े नाराज़ हो गए कि कोई भी एक ड्रामा हिट हो जाता है तो आप अपने हीरो यानी कि शायद के किसी फिल्म का हवाला देते हो। तो जानू, कहानी कुछ इस तरह की होती हैं कि जिन पे फिल्में भी बनती हैं, टीवी ड्रामे बनते हैं। अब ये ड्रामा डायरेक्टर या फिल्म डायरेक्टर का अपना कमाल होता है कि वो इस कहानी को किस अंदाज से या किस तरह से वो पेश करता है। तो मैं अब तमीज़ को ज़रा सा मुख्तसर करता हूँ। वो ड्रामा हिट हुआ, शीशे का घर नाकाम, कहानी एक ही थी तकरीबन। और इसमें टीवी ड्रामे में जनाब खलील-उर-रहमान कमर साहब ने बहुत अच्छे मुकालमे लिखे। इस ड्रामे का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, डायरेक्शन अच्छी थी, म्यूज़िक अच्छी थी। और ये ड्रामा मैंने खुद इतनी दिलचस्पी से देखा कि यार किसका इंतज़ार करता रहा। फिर उसका उसकी जो लास्ट एपिसोड है हमने कैप्री सिनेमा में देखी और लोगों का जम में गफ़ीर था। वो ड्रामा एक रिकॉर्ड ड्रामा साबित हुआ। नाज़रीन, इसी तरह पिछले दिनों हमारे एक दोस्त की लिखी हुई एक तहरीर एक ड्रामा निजी चैनल से दिखाया गया। तो उसकी कहानी भी एक हमारे पुरानी फिल्म से मुमासलत रखती है कि एक खातून और 3 हीरोज़, और किस तरह वो इन हीरोज़ के साथ जुड़ती है। तो यही कहानी असीरा मुइन ने एक फ़िल्म के लिए लिखी थी जो सैयद कमाल ने इसको यहाँ से वहाँ तक के नाम से मुकम्मल किया। फ़िल्म रिलीज़ हुई, फ़िल्म के गाने अच्छे थे, म्यूज़िक अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी, इसमें तमाम अदाकारों ने अच्छी अदाकारी की थी। लेकिन अफसोस कि ये फ़िल्म उस तरह कामयाबी हासिल ना कर सकी। यहाँ से वहाँ तक, ज़मीं आसमां तक, चर्चा मेरे प्यार का। लेकिन इसकी कहानी बड़ी जानदार है। तो आइए सबसे पहले मैं इसके कास्ट और क्रेडिट बताऊं। कमाल फिल्म्स की यहाँ से वहाँ तक के फनकारों में कमाल खुद, मुमताज़, वहीद मुराद, आसिफ खान, आसिफा और अलीजा छोटे से कैरेक्टर में, ज़ैनी, ट्रीसा और दूसरे आर्टिस्ट थे। ये फिल्म लंदन में मुकम्मल की गई और इंडोर शायद पाकिस्तान में मुकम्मल किए गए हैं। इस फिल्म के माविन हिदायतकार और डायलॉग इकबाल रिजवी साहब ने लिखे थे। कैमरामैन AR नासिर थे। इस फिल्म के गाने मसरूर अनवर के लिखे हुए थे। वजह ततरे की मौसीकी में बहुत अच्छे खूबसूरत गाने थे। मैं तुमसे अभी बेगाना सही, पल भर के लिए थोड़ा सा सही, मुझे प्यार करो सलमा। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक गारमेंट फैक्ट्री है जो लंदन में है। वहाँ पे मुमताज़ काम कर रही है। उसकी दोस्त आती है कि चले भी लंच ब्रेक है, खाना खाते हैं। तो मुमताज़ सोचों में गुम होती है। तो आसिफा जो उसकी सहेली होती है वो कहती है वो तेनू भूल गया है। नहीं बनते, नहीं, वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। फिर इसके साथ ही कहानी फ्लैशबैक होती है। तो फ्लैशबैक में ये बताया जाता है कि मुमताज़ और कमाल की शादी हुई है। मैं सोचती हूँ कि कल किस कदर हंसी होगी। अलीजाज मुमताज़ का भाई होता है, उसे एतराज़ होता है। लेकिन जब वो मुमताज़ से समझाती है कि इस तरह मैंने शादी की है
तो अलीजाज कहता है तुम्हें अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो कहती है कि नहीं। तो ये कहानी आगे चलती रहती है। तो एक आध सीन में मुमताज़ बच्चों की ख्वाहिश करती है कि मुझे बच्चे चाहिए। ओहो, क्या शौक है तुम्हें बच्चा पैदा करने का, देसी औरतों की तरह इधर शादी इधर बच्चा है। मैंने कोई बच्चा पैदा नहीं करता 5-6 साल तक। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि मुमताज़ और कमाल घूम रहे होते हैं, तो मुमताज़ गिर जाती है। तो कमाल ऐसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है, तो वहाँ से पता चलता है कि मुमताज़ हामला है, इनके पेट से है। How is she, doctor? She's fine. She got exhausted because she's pregnant. Pregnant? Yes, she's 18 weeks pregnant. अमल 3 महीने का है। तो इस पे वो कमाल कहता है कि मेरी शादी को तो 1 महीना हुआ है, ये बच्चा पहले से कैसे है। तो कमाल यहाँ से नाराज़ होकर मुमताज़ को छोड़ के चला जाता है। तुम सर से पैर तक इंतहाई खूबसूरत फरेब हो। तुमने मेरा एतबार, एतमाद और मोहब्बत अपनी गुनाहों की भट्टी में झोंक दी है। तुम्हारी कोख में परवरिश पाने वाला बच्चा कभी न टूटने वाली ऐसी दीवार है जो हमेशा के लिए हमारे दरमियान हायल हो चुकी है। और इसके बाद कहानी फिर फ्लैशबैक से इन हो जाती है। तो यहाँ के मुमताज़ कहती है कि भी जैसे भी हो मैं कमाल से मोहब्बत करती हूँ और कमाल किसी न किसी दिन आके मुझे मिलेगा। अब यहीं पे बातें करते करते अचानक वहीद मुराद की एंट्री होती है। आप खालिद पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वहीद मुराद एक फोटोग्राफर होता है, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है। तो मुमताज़ का फेस ऐसे पसंद आता है, तो मुमताज़ को ऑफ़र करता है कि आप मेरे साथ काम करें। मुमताज़ पहले मना करती है, फिर देखती है चलो अभी मैं काम करती हूँ, तो तस्वीरें वगैरह बनती हैं। तो मुमताज़ फिर मशहूर हो जाती है। तो कमाल का एक होटल होता है, कमाल अपने होटल के लिए वहीद से कहता है कि कोई ऐसी लड़की मुझे ला के दो जो देखने में बहुत खूबसूरत हो और मैं अब मेरे क्लब में या मेरे होटल में डांस करे। तो जैसे ही वहीद मुराद मुमताज़ को ले आता है, तो मुमताज़ उसी वक्त कमाल को देख लेती है। मुमताज़ कमाल से कहती है कि भाई कमाल, तुम यहाँ क्यों आई? तुमसे बात करनी है। ऐसे क्या डाउट हो गया? मुझसे इस लहजे में बात मत करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा वकील तुमसे कोर्ट में बात करे। अच्छा, यहाँ पे फिर वहीद मुराद से दोस्ती होती है। वहीद मुराद मुमताज़ के घर आता है, तो देखता है कि मुमताज़ के घर में बच्ची भी है। तो वही पूछता है कि बच्ची कौन है। मुमताज़ सच सच बताती है कि मेरी बेटी है, और इस तरह ये मेरे पहले शौहर की बेटी है, लेकिन मेरे दूसरे शौहर ने मुझे इसी वजह से छोड़ दिया कि बच्ची पहले से थी। सलमा मेरे लिए काली बन चुकी है उस्ताद, जिसका तस्वुर भी मेरे दिलो दिमाग में कड़वाहट खोल देता है। कमाल का कसूर आपका है न सलमा का, वो बेवफा है न बदकिरदार। हाँ, हालात की मारी हुई मजलूम औरत जरूर है। जब वहीद मुराद कमाल को सारी बातें बता देता है, तो कमाल कहता है कि चलो ठीक है, इसमें मुमताज़ का कोई कसूर नहीं है। और मुमताज़ कहती है कि मैं तुम्हें पहले बताना चाह रही थी, लेकिन मेरी दोस्त आसिफा ने और भाई ने बताया था कि इस राज को नहीं बताने का तुम पहले से शादीशुदा हो। तो मुमताज़ माफ़ी मांगती है, तो कमाल कहता है ठीक है। इसी वक्त अचानक आसिफ खान की एंट्री होती है। आसिफ खान चूँकि मुमताज़ का पहला शौहर होता है, बच्ची जो होती है वो मुमताज़ की जो आसिफ खान की ही बेटी है। अब आसिफ खान एक स्मगलर होता है, जेल में बंद होता है। जब जेल से रिहाई पाता है, तो वो आके मुमताज़ से कहता है कि मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दो। वो मेरी बच्ची है, एक नाचने वाली के पास नहीं रहेगी। तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी, इसलिए कि वो खूबसूरत है। अब मुमताज़ कहती है कि मैं बच्ची नहीं दूंगी, तो वो पैसों की डिमांड करता है। तो कमाल कहता है, मुमताज़ कमाल से कहती है कि मेरे लिए ये मसला एक और खड़ा हो गया है। तो कमाल कहता है कोई बात नहीं, उसको मेरे ऑफिस बुलाओ, मैं उसे पैसे दे दूंगा। ये कमाल ने क्या कर दिया? उसने मेरी जिंदगी संवारने के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। तो मुमताज़ पुलिस को फ़ोन करती है कि भी आ जाओ, ये खून मैंने किया है। लेकिन कमाल आके कहता है कि खून इसने नहीं किया, खून मैंने किया। इस तरह कमाल को जेल हो जाती है। यहाँ कमाल वो इजमरात से कहता है, मैंने जिंदगी में तुम्हें दुखों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैं चाहता हूँ मेरे बाद तुम और आज से शादी कर लो। अब वहीद और मुमताज़ सोचते हैं, कमाल ने मुझे बचाने के लिए छोटे का इकरार किया है, लेकिन आसिफ का मर्डर तुमने भी नहीं किया। यकीनन उस क्लब में कोई ऐसा शख्स है जो आसिफ का दुश्मन रहा है कि भाई ये खून कमाल ने नहीं किया होगा। अब वो इस
साजिश को ढूंढते हैं कि आसिफ खान का खून किसने किया है। तो अब वो जब वो आते हैं, सुराग लगाते हैं, तो पता चलता है कि जो लड़की कमाल की सेक्रेटरी होती है वो कमाल को चाहती है, वो चाहती है कि कमाल से मेरी शादी हो जाए। तो मुमताज़ के आने से वो समझ जाती है कि अब मैं कमाल को हासिल नहीं कर सकती। अच्छा, फिर वो ये भी सुन लेती है कि मुमताज़ के आसिफ खान के साथ ताल्लुकात थे और उस सेक्रेटरी के आसिफ खान के भी साथ ताल्लुकात थे। तो वो लड़की इंतकाम भी लेती है, आसिफ खान को मार देती है और चुप जाती है। वो इसको ये समझ जाती है कि चलो भी मुमताज़ इस कत्ल के शुबे में गिरफ्तार हो जाएगी, मुमताज़ भी मेरे रास्ते से हट जाएगी, आसिफ खान भी हट जाएगा, तो मैं कमाल के साथ शादी करूँगी। अब ये बात सारी वहीद मुराद जान लेता है। वहीद मुराद इसके घर आता है फ्लैट पे, तो वहीद मुराद यही कहता है कि आसिफ खान का खून तुमने किया है। अब लड़की वहाँ से भाग जाती है, भागते भागते एक रोड पे आती है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होती है। तो वहाँ पे अचानक पुलिस वाले आते हैं, तो वहाँ पे वो यही बयान देती है, इंस्पेक्टर, I shot आसिफ खान। कमाल इस मुकदमे से बरी हो जाता है। और फिर मुमताज़ और जब कमाल मिलते हैं तो यही कहते हैं, पाकिस्तान को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम वहाँ रहकर अपनी इमेज साबित करते हो। यहाँ से वहाँ तक, ज़मीन आसमां तक। कमाल पाकिस्तान आ जाते हैं बच्ची के साथ। और वहीद मुराद कहाँ गया, ये वहीद मुराद की कुर्बानी क्या रंग लाई, ये अभी आपने देख लिया है। मजमूई तौर पर एक बहुत खूबसूरत स्टोरी थी और सस्पेंस भी था, लेकिन कमाल ने एज ए डायरेक्टर इसमें उस वक्त के हिसाब से तो बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन आज अगर इस कहानी को ज़रा सा और फास्ट करके बनाएं तो बहुत अच्छी कहानी बन जाएगी। इस फिल्म के गाने आज भी रेडियो या टीवी पे हम कभी कभार देखते हैं। कमाल की डायरेक्शन अच्छी थी। इस फिल्म में मुमताज़ ने अपनी ज़िंदगी का एक और बेहतरीन किरदार अदा किया और कमाल, वहीद मुराद और आसिफ खान भी मुनासिब रहे, लेकिन वहीद मुराद का किरदार भी बहुत खूबसूरत था। वहीद मुराद पे जो गाना था, मुझे प्यार करो सलमा, वो भी बहुत खूबसूरत था। तो नाज़रीन, ये थी एक खूबसूरत फिल्म की कहानी जो मैंने आपके सामने पेश की। आपको ये तबसरा कैसा लगा तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं हर वक्त आपकी तनकीद और तारीफ़ का मुंतज़र रहता हूँ। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।